जो पूरी योजना है, ये जिस तरीके का आपने प्रेजेंटेशन भी दिया, वन स्टेट वन हेल्थ, क्या योजना है, किस तरीके से इसको लागू करने की पूरी योजना आपने बनाई? तो सर, कब तक ये योजना जो है इस पर काम चालू हो जाएगा? क्योंकि अभी तो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज है। कब तक ये इस तरीके से ट्रेनिंग और बाकी चीजों तो एक योजना अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, एयर एम्बुलेंस फ्री में जो मुहैया कराई जाती है, उससे भी हेल्प मिलेगी आपको? ये जो पूरी योजना है, आपने कहा कि अब ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा टारगेट रखा कब तक ये तमाम योजना जो है लागू हो जाएगी? बोलकर स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। आखिर किस तरीके की योजनाएं हैं जिसके चलते दूर दराज के जो लोग हैं उन्हें भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके? इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और एम्स मिलकर एक नई योजना चला रहा है जिसका नाम है वन स्टेट वन हेल्थ। और इस पूरी योजना के सूत्रधार हैं भोपाल एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो पंजाब केसरी पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरी योजना है, ये जिस तरीके का आपने प्रेजेंटेशन भी दिया, वन स्टेट वन हेल्थ, क्या योजना है, किस तरीके से इसको लागू करने की पूरी योजना आपने बनाई है? जैसा आपको पता ही है कि एम्स भोपाल जो है, ये न सिर्फ एमपी बल्कि पूरे जो सेंट्रल इंडिया है और आसपास के जो हमारे प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ के मरीज भी कैटर करता है। हमने ऐसा देखा है कि बहुत सीरियस पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको बीमारी शुरू होने और हमारे तक पहुंचने में कई बार काफी समय लग जाता है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। और देखा यह जाता है कि जो ट्रीटमेंट वो वहां पे पेरिफेरी में उनको मिलता है वो इस लायक नहीं होता है। तो हमको ये कहना पड़ता है कि बीमारी बढ़ गई आपकी, और क्योंकि आपका ठीक से इलाज शायद नहीं हो पाया उतना अच्छा जितना कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एम्स में होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी गवर्नमेंट के साथ मिलके 118 डॉक्टर्स को एमपी में अपने एम्स भोपाल में बुलाया। और ये डॉक्टर्स न सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स थे बल्कि प्राइवेट में जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी थे, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी थे। उन लोगों को हमने बुला के एक 25 ऐसी बीमारियां जो बहुत ही इमरजेंसी बीमारियां होती हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनके बारे में विचार विमर्श करके एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने बनाया। और इस कोशिश में हमने बनाया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये चाहे मरीज कहीं पे भी दूर से दूर गांव में भी इलाज करा रहा हो, वो वही ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर्स जो कि एम्स में आने के बाद उसको मिलता। तो उसका पर्पज यह है कि इलाज उसी समय शुरुआत हो जाए जहां मरीज पहली बार पहुंचा। यदि उसके पास सुविधाएं नहीं है और उसको जरूरी है भेजना, आप जरूर भेजें, लेकिन वो ट्रीटमेंट करके भेजें जिससे कि मरीज जब तक आए हमारे पास तो वो नुकसान ना हो, बीमारी जो कम सीरियस है वो ज्यादा सीरियस ना बन जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। साथ ही हमें भारत सरकार के माध्यम से ट्रेनिंग को करने के लिए, जिसमें हम डॉक्टर्स को यहाँ बुलाएंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। उनकी न सिर्फ हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे बल्कि नर्सेज और जो टेक्नीशियन है उनकी भी ट्रेनिंग कराएंगे, इस उद्देश्य से कि जब वो यहाँ से ट्रेन होके जाएं तो अपने अपने स्थान पे वो दूसरों को फिर ट्रेनिंग दें। तो एक चेन बन जाएगी ट्रेनिंग करके और धीरे धीरे ये सारी व्यवस्था पूरे प्रदेश में फैल जाएगी, जिससे कि मरीजों को हर बीमारी, छोटी बीमारी के लिए एम्स में आने की जरूरत ना पड़े। जी। लेकिन सर, इसमें कई चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर में। कई बार मरीजों को हमने ये तस्वीरें भी देखी कि एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती, दूर दराज के गांवों में है। किस तरीके से वहां तक ये सुविधाएं, क्योंकि एम्स का एक अलग स्टैंडर्ड है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर एशिया, वर्ल्ड में इसको माना जाता है। उस स्टैंडर्ड को दूर दराज के गांवों में किस तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि कई इक्विपमेंट भी इसमें लगते हैं, दवाइयां नहीं मिलती। तो ये एक बड़ी चुनौती आपके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति इस समय जो हमारी प्रदेश की सरकार है उसमें बहुत ज्यादा है।
माननीय मंत्री जी से मेरी खुद व्यक्तिगत बात हुई। मैंने ये पाया कि वो चेंजेस करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और जब हम उनको कोई सजेशन देते हैं तो वो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने प्रॉब्लम बताई हैं वो सरकार के ध्यान में होगा और उस पर वो काम कर रहे होंगे। लेकिन मेरा अपना बेसिक मानना है कि यदि कोई मरीज किसी भी डॉक्टर जो कि छोटी डिस्पेंसरी पे बैठा हुआ है, यदि उसको ये पता हो कि मेरे को किस मरीज में ऑक्सीजन देना है, किस में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो यदि उसके पास वहां पे एक्सरे की और ब्लड की जांच की व्यवस्था नहीं भी है, लेकिन वो ट्रीटमेंट करके वो हमको भेजेगा, तो कहीं ना कहीं उस मरीज का जो बीमारी है वो ज्यादा सीरियस नहीं होगी। जहां तक आपने एम्बुलेंस और ये बताया, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आप पुराना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लेकिन अभी जो सरकार है इस पे काम कर रही है और हम लोग जो ट्रेनिंग देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ट्रेनिंग से इन लोगों का जो स्वास्थ्य का स्तर है वो बढ़ेगा। तो मैं बहुत ही आशावान हूं, क्योंकि सरकार जो एमपी गवर्नमेंट है और भारत सरकार है वो हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ इच्छा शक्ति रखती है बल्कि पैसे भी दे रही है। जी। तो सर कब तक ये योजना जो है इस पर काम चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज है। कब तक ये इस तरीके से ट्रेनिंग और बाकी चीजों की शुरुआत जी, होगी? हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। हम लोगों ने 25 बीमारियों को चिन्हित करके उसके प्रोटोकॉल बना लिए हैं। वो हमने सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों को हम लोगों ने दे भी दिया है। और जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, ट्रेनिंग हम इसी जुलाई में हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ डॉक्टर्स आएंगे। 1 अगस्त में हमें लगता है कि हम लोग एक बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें इंडिया के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये चीज पूरी शुरू हो गई है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे बल्कि मेडिकल एजुकेशन को जिसमें नए डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए एमपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जिससे कि जो नए डॉक्टर बने उनमें भी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी हो, जिससे कि वो एमपी की जो जनता है उसकी सेवा अच्छे से अच्छा कर पाए। कोई आपने जो 25 बीमारियों का नाम लिया जिनको चिन्हित किया, उसमें किस तरीके की बीमारियां, किडनी, लीवर, हार्ट, ये तमाम जो गंभीर बीमारियां उनको लिया गया? जी बिल्कुल, गंभीर बीमारियां हैं। बच्चों से लेके वयस्कों से लेके बुजुर्ग तक और गर्भवती महिलाओं से संबंधित हम लोगों ने हर चीज को लिया है, जिसमें किडनी की, सांस की, एक्सीडेंट की, हार्ट की, सभी चीजें जो इमरजेंसीज हैं, जिसमें तुरंत इलाज ना मिलने से मरीज की जान भी जा सकती है या गंभीर हो सकती है, उनको चिन्हित किया अभी हमने। जी। सर एक योजना अभी कुछ दिन पहले से मरीज की जान भी जा सकती है या गंभीर हो सकती है, उनको चिन्हित किया अभी हमने। जी। सर एक योजना अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, एयर एम्बुलेंस फ्री में जो मुहैया कराई जा रही है, उससे भी हेल्प मिलेगी आपकी इस योजना को? बिल्कुल हमको मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि एम्बुलेंसेज नहीं मिलती हैं, तो ये जो व्यवस्था उन्होंने की है, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपने शायद आपकी जानकारी में हो कि एक पुलिस कांस्टेबल था, उसको हमारे पास एयर एम्बुलेंस से लाया गया और जिससे उसकी जान बच गई। तो ये एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और जिन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी उसके प्रति एमपी गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों ही बहुत ही सजग हैं और जल्द एमपी जो है वो हेल्थ सर्विसेज में देश में काफी ऊपर आ जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। जी। सर आखिरी सवाल ये कि ये जो पूरी योजना है, आपने कहा कि अब ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा टारगेट रखा कब तक ये तमाम योजना जो है लागू हो जाएगी मध्य प्रदेश और तमाम दूसरे क्षेत्र? देखिए, ऐसा ये तो मेरे ख्याल से सरकार एमपी गवर्नमेंट का जवाब दे पाएगी कि वो कब तक कर पाएगी। जहां तक हमने अपना टारगेट ट्रेनिंग का रखा है, वो ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि शुरू हो गई है और 100 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद नर्सिस की ट्रेनिंग। तो हमने रखा है कि अक्टूबर तक हमें जितने लोगों को ट्रेन करना है वो हम अक्टूबर तक कर देंगे। उसके बाद समय समय पे जैसे भी एमपी गवर्नमेंट हमसे कहेगी सहयोग के लिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। योजना की मॉनिटरिंग भी एम्स करेगा? हाँ, वो हम ही करेंगे। मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, भारत सरकार के साथ मिलके हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और जिसमें एमपी गवर्नमेंट के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी हमारा साथ देंगे।
तो ये थे हमारे साथ एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वन स्टेट वन हेल्थ योजना जो है उस पर काम किया जा रहा है। भारत सरकार, एम्स और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर इस योजना को लागू करेगी और निश्चित तौर पर जब ये योजना लागू होगी तो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य का स्तर तो ऊंचा उठेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मरीजों को भी इसका बेहतर फायदा मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये उम्मीद भी है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग नाम अपना कमाएगा। कैमरा पर्सन ओवेस के साथ विनीत पाठक, पंजाब केसरी, भोपाल। हमसे जुड़ने की